नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ट्रैवलिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें कम से कम 1 साल के लिए ट्रैवलिंग करने की मनाही होती है। हमारे डॉक्टर हमें मना करते हैं 1 साल तक ट्रैवलिंग करने के लिए। और जैसे ही हमारा 1 साल कंप्लीट होता है तो उसके बाद में जैसे हवाई यात्रा है, ट्रेन से हमें सफ़र करना है या फिर लोकल किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमें सफ़र करना है तो वो हम कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं ट्रैवलिंग के दौरान हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, कुछ सावधानियां हैं जिनको हमें हमेशा बरतनी चाहिए। तो वह कौन कौन सी सावधानियां हैं, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और जो भी चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सावधानियाँ हैं दोस्तों, अगर हम ट्रैवलिंग के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है उनकी अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले जो सावधानियाँ हैं उसकी अगर हम बात करें तो भाई, जब हम घर से चलते हैं, चाहे हम फैमिली के साथ चलें या फिर किसी यार दोस्त के साथ चलें या फिर कोई बिजनेस ट्रिप के ऊपर हमें जाना है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि भाई हमारी जो मेडिसिन है वो अच्छे से हमें अपने साथ कैरी करनी है। दूसरी, जितने दिन का हमारा प्लान है, मान लो हमारा बाहर जाने का प्लान 7 दिन का है, तो हमें कम से कम 8-9 दिन की मेडिसिन साथ लेकर के जानी है। यानी कि जितना हमारा प्लान है उससे 2-3 दिन की एक्स्ट्रा मेडिसिन हमें साथ कैरी करनी है। क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं होता कि वापसी की जब टिकट है वो हो सकता है वो कैंसिल हो जाए या फिर हमें किसी और काम से रुकना पड़ सकता है। तो अगर हमारे पास मेडिसिन होगी तो फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों इसके अलावा ट्रैवलिंग के दौरान हमें मास्क का प्रयोग जरूर करना है भाई, क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं होता कि भाई हमारे साथ जो लोग जा रहे हैं या फिर आसपास जो लोग बैठे हैं, जो ट्रैवलिंग हमारे साथ कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो। सिस्टम होता है और दोस्तों हमारा जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो पहले से वीक होता है, क्योंकि हमारी एंटी रिजेक्शन मेडिसिन चल रही होती है, जिसके कारण हमें छोटे से छोटा इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो इसलिए हमें ट्रैवलिंग के दौरान मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा ट्रैवलिंग के दौरान हमें सैनिटाइजर भी साथ में कैरी करना है भाई। जब भी हम वॉशरूम या फिर टॉयलेट यूज़ करते हैं चाहे हम ट्रेन में वॉशरूम यूज़ करें या फिर प्लेन में वॉशरूम यूज़ करें या फिर कहीं भी पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करें उस टाइम सबसे पहले हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, जिससे कि उसके ऊपर किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैलाने वाले जीवाणु बैक्टीरियाज होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, और जिससे कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमें पता नहीं होता कि भाई हमसे पहले जिसने वॉशरूम यूज़ किया है, टॉयलेट यूज़ किया है, तो हो सकता है उसको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, और उसके बाद जैसे ही हम उसको यूज़ करें तो वह इन्फेक्शन हमें हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें टॉयलेट सैनिटाइज़र साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा जहाँ पर हम रुकते हैं, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी धर्मशाला में, कहीं भी हम रुकें, वहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ यही देखनी है कि वहाँ पर साफ़ सफाई कैसी है। अगर वहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी है तो आप वहाँ पर स्टे करें, अदरवाइज़ वहाँ पर स्टे आप ना करें। दोस्तों इसके अलावा आप जहाँ भी खाना खाते हैं, चाहे आप होटल में खाना खाएं, रेस्टोरेंट में खाना खाएं, कहीं भी आप खाना खाएं, आपके खाने में नमक और वसा यानी कि सोडियम और फैट की जो मात्रा है वो ना के बराबर होनी चाहिए भाई। आपके साथ जो लोग गए हैं वो कैसा भी खाना खाए, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपनी केयर जरूर अपने हिसाब से करनी है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। दोस्तों इसके अलावा ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं तो उस दौरान भी हमें 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीना है, और पानी हमारा हमेशा बोतल बंद होना चाहिए भाई। हमें खुला पानी कहीं से भी नहीं पीना है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर भाई ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, और अक्सर कहीं भी होटल में या फिर रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बोतल नहीं रखते हैं, वहाँ पर सीधा जग के अंदर पानी रख के डाल के रख देते हैं,
तो वही वो पानी हमें यूज़ नहीं करना है, हमें पर्सनली बोल के अपनी बोतल मंगा लेनी है। अपनी बोतल या तो आप अपने साथ रखें या फिर उनको बोल करके जो ब्रांड वाली बोतल है ना वो मंगवा करके वो पानी आपको पीना है। खुला पानी आपको प्रयोग में नहीं लेना है। इसके अलावा जिस होटल में आप रुके हैं वहाँ जैसे बिस्तर होते हैं, बेड होता है, जो बिस्तर वहाँ लगे हुए हैं उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप घर से निकलते हैं ना तो एक अपनी चादर और कंबल अपने साथ लेकर के निकले भाई, क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं होता कि भाई हमसे पहले जिन्होंने इस कमरे को यूज किया है ना उस पे हो सकता है कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ हो। वैसे तो दोस्तों होटल के अंदर जो भी कस्टमर रुकते हैं जब वो कमरा छोड़ करके चले जाते हैं, चेकआउट उनका हो जाता है, तो उसके बाद में कमरे की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। अच्छे होटल वाले तो यही करते हैं, उनकी चादर है, तकिए हैं, बिस्तरे जो भी होते हैं ना उनको वो धुलाते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से पर्सनली अपनी केयर करनी है, तो भाई अपनी चादर और कंबल साथ में लेकर के जाना है, उनको ही आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनको हमें ट्रैवलिंग के दौरान यूज में लेना है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स और सावधानियां हैं जिनको हमें ट्रैवलिंग के दौरान फॉलो करने हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमारे साथ साझा ज़रूर करें। और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।